प्यार एक ऐसा लफ्ज़ है ना जिसमें इंसान खुद को खो देता है, चाहे वो इंसान हो या ये खूबसूरत पहाड़। तो अभी मैं लेटा हुआ था, 2 बार अटैक हुआ है। कुत्ता होता है जो सूंघने की आवाज़ आती है, पता नहीं क्या था। अभी मैंने बाहर खुल के देखा तो बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। बदबू तभी आती है जब लेपर्ड वगैरह होते हैं, क्योंकि सिर्फ हिलने की आवाज़ आई है, उसके चलने की आवाज़ नहीं आई। कुत्ता होता है जो उसके भागने की आवाज़ भी आ जाती है। सो रहा था मैं, एकदम से उठा दिया है यार। चलो, जब उठा दिया है तो अब अपनी एडिटिंग कर लेता हूँ। टेम्परेचर तो अभी इतना डाउन नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हवा चल रही है ना अभी धीमी धीमी, भैया बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रही है। और सिंपल ये एक पतली सी जैकेट है जो डिकैथलॉन 0 डिग्री के नाम से बेचती है, लेकिन अभी टेम्परेचर मेरे हिसाब से होगा 12 डिग्री के आसपास, तो इसमें मेरे को ठंड लग रही है। वो तो मैंने कैप पहना हुआ है, नहीं तो कान सुन्न हो जाते हैं बहुत तगड़े वाले। तो थोड़ा सा आइडिया था मुझे कि मैं हाई एल्टीट्यूड वाले प्लेस पे जा रहा हूँ, तो भैया एक जैकेट और एक कैप तो रख ही लेता हूँ ताकि ठंड से बचा जा सके। सोचो अभी हर्षिल का ये हाल है, गंगोत्री तो इससे और हाइट में है, तो वहाँ तो और ज़्यादा ठंड होगी। बाकी रात अच्छे से कटी। 3 बजे के आसपास पता नहीं कौन था, डॉग था या फिर कोई था, कोई तो था, मतलब सामान हिला था 2 बार। तो मैंने बाहर देखा टॉर्च से, कोई निकला नहीं। तो फिर उसके बाद अपन एडिटिंग करने बैठ गए। और पता है यहाँ पे भी स्पीड इतनी अच्छी आ रही है कि बहुत जल्दी मेरा व्लॉग अपलोड हो गया। अगर इसी तरीके से इंटरनेट मिलता रहे ना तो अपनी व्लॉगिंग लाइफ बहुत आसान हो। तो इस आसान वाली व्लॉगिंग के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं हर्षिल के अंदर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। सो गाइस, अपना वॉशरूम टेंट रेडी हो गया है यहाँ पे। तो मैं ये वाला वॉशरूम टेंट कैरी कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, ये आपका इतने से पाउच में पैक हो जाता है। बाकी अभी पता क्या है, मैं गार्बेज बैग ढूंढ रहा था तो मेरी नज़र पड़ी उधर यहाँ पे। तो मैंने कहा था ना सुबह कोई आया था, तो वो ये मेरी गार्बेज बैग उठा के ले गया। पन्नी पूरी फाड़ दी है बट गार्बेज बैग अभी सेफ है। ये देखो, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये है इसके पंजों के निशान, देख रहे हो आप? दांत के भी होंगे अगर फाड़ी है तो। ये देखो, ये रहे दांत के निशान, पकड़ के खींचा है उसने। अच्छा हुआ जो मैंने गार्बेज बैग बनाया था बाइक के ऊपर ढक के सोया था, अदरवाइज ये सारा कूड़ा फैला देता और अभी मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ जाती। चलो मैं फ्रेश हो लेता हूँ, जब तक टार्प वगैरह सूख जाएगी फिर पैकिंग शुरू करते हैं। तो पता है कल रात का मेरा चिकन बच गया था, तो मैंने इसको डाल दिया क्योंकि आज है मंगलवार, तो मैं तो खाऊंगा नहीं। तो मैंने इसको, अबे सू यही करेगा है। तो उधर देखो खाते हुए ना मेरे को देख रहा था और मैं कमेंट्री कर रहा था कि कितने खड़े मसाले डालता है, काली मिर्च आ गई दांतों के नीचे। कैसा लगा बे? है चटपटा बना हुआ है? कहता है काली मिर्च कम डालना आगे से।
तो मैंने टेंट वगैरह पैकअप कर दिया है और अपना सारा सामान सुखाने के लिए डाला हुआ है। धूप बहुत तेज हो रही है तो जल्दी जल्दी सामान सूख भी रहा है, तो मुश्किल से मेरे को 15 मिनट और लगेंगे ये सारा सामान पैक करने में। तो मैं अभी इधर ना बर्तन वगैरह साफ कर रहा था। अब एक्चुअली क्या हुआ कि ये बर्तन जो है इनको पैक करने के लिए ना एक पाउच आता है ब्लैक कलर का, आपने देखा होगा वीडियो में। और जैसे वो पीछे प्लेट पड़ी हुई है ना, वैसी 2 छोटी छोटी प्लेटें और थी। अब वो 2 प्लेटें ना उस पाउच के अंदर थी, अब वो पाउच मिसिंग है। अब मुझे लग रहा है कि शायद पहली बारी में वो गार्बेज बैग उठा के लेके गया है और दूसरी बारी में वो हमारा ब्लैक वाला पाउच उठा के भाग। मैंने आसपास ढूंढा, आसपास तो मिला नहीं। अब पता नहीं किस तरफ लेके गया होगा, तो अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी सी धूप तेज हो गई है तो किसी हवा चल जाए तो मैं उसको ढूंढता हूँ, क्योंकि उसके बिना फिर यार बर्तन कम पड़ जाएंगे ना और इनको भी कैरी करना मुश्किल रहेगा। ओके, तो मैंने सारा सब कुछ पैक कर दिया है और अच्छे से साफ सफाई भी कर दी है। वहाँ पर डस्टबिन बना हुआ है तो मैंने वहाँ जाके वो सारा कूड़ा डंप कर दिया। जो हमारे बर्तन गायब हुए थे उसके अंदर एक फ्राइंग पैन भी था तो वो भी चला गया। तो मैं सारी जगह देख कर आ गया हूँ, मुझे कहीं भी नहीं मिला है। अब क्या कर सकते हैं, नहीं मिला तो नहीं मिला। बाकी अभी घर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि मेरा अभी गंगोत्री जाने का प्लान नहीं है, क्योंकि मैं अभी धाम यात्रा पर नहीं निकला हूँ। अगर धाम यात्रा पे निकलता तो नॉनवेज मैं बिल्कुल भी नहीं खाता। तो बहुत जल्दी धाम यात्रा करेंगे और उसको यात्रा की तरह शुरू करेंगे। ये बना हुआ डस्टबिन और ये ब्लैक पॉलीथीन मेरा है, मैंने यहाँ डंप कर दिया। तो यहाँ से ये पूरा गांव शुरू होता है, उसके बाद ये प्लेन जगह आएगी और ये पतला सा रास्ता है, इस पे गाड़ी तो नहीं आएगी। अरे बाप रे, लेकिन अपना बाइक स्कूटर आराम से आएगा आपका। बाकी ये पुराने घर बने हुए हैं लकड़ी के और लोग अभी भी इधर ही रहते हैं। कुछ लोगों ने होम स्टे बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने कैफ़े भी बनाए हुए हैं, बाकी कुछ लोगों के अपने घर है ओनली। ज़रूरी नहीं है आप बहुत अंदर की तरफ जाओ, आप यहाँ स्टार्टिंग में भी कैंपिंग कर सकते हो, लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी आपको उनसे पूछना पड़ेगा। पूरा ओपन एरिया है। बाकी एक लोकेशन तो मेरे को उधर भी पसंद आई थी कैंपिंग करने के लिए, और एक लोकेशन मेरे को उधर भी पसंद आई थी कैंपिंग करने के लिए, लेकिन ऊपर है माउंटेन्स तो पत्थर गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए मैंने इग्नोर किया और मैं पीछे की तरफ चला गया घूमते घूमते। कल हमने जो मोमोज़ खाए थे वो यहाँ खाए थे, और यही छोटी सी मार्केट है। आपको जो भी कुछ ख़रीदना है वो आपको यहीं ख़रीदना पड़ेगा, जो भी ग्रॉसरी वगैरह लेनी है। और होम स्टे वगैरह सब यहीं बने हुए हैं। चलो जी, निकलते हैं यहाँ से और बढ़ते आगे की तरफ। आपको सीधा मैं मेन रोड पे मिलता हूँ, क्योंकि आर्मी एरिया शुरू होगा। तो लो जी, हम लोग निकल गए हर्षिल से बाहर। तो काफ़ी मज़ा आया कैंप करने में। और एक चीज़ और सीखी मैंने कल कि मैं ना सारे सामान बाहर ही छोड़ के सो जाया करता था, लेकिन अब आज के बाद मैं कभी भी कोई भी सामान बाहर रखकर नहीं सोऊंगा, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है कब कौन आके उठा के ले जाए। तो हर्षिल विलेज आने के बाद मुझे ये सीख मिली है जो अब ज़िंदगी भर मैं अप्लाई करने वाला हूँ। आप खींचते हैं फटाफट और लेते हैं कहीं पे ब्रेकफास्ट का ब्रेक, अदरवाइज़ ब्रेकफास्ट फिर से लंच में कन्वर्ट ना हो जाए। पता है कितना मुश्किल होता है अपने आप को संभालना, जब खासकर इस तरीके का नज़ारा मिल जाए। पता है मैं सोच रहा था कि कहीं रुक के चाय पीऊँगा, ब्रेकफास्ट लंच करूँगा, लेकिन मेरे मन में था कि यार जाते जाते ना मेरे को एक ढंग की लोकेशन मिले जहाँ पे मैं कुछ चैन के पल बिता सकूँ, और फाइनली मुझे मिल गई। तो मैंने लंच नहीं किया, मैंने बीच में से ले लिए थे केले, आराम से केले खाते हैं और ये नज़ारों के मज़े इंजॉय करते हैं। तो एक काम करो, मैं केला खा रहा हूँ, आप ड्रोन शॉट के मज़े लो। I want you here with me.
तो 4-5 दिन से अकेले घूम रहा हूँ, पर 3 है, इतने सारे लोग हैं कैसे आधा आधा करीब। बांट के खाना चाहिए ना। ये लो। तो कैसी लगी जगह? तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो यहीं पे बच्चे आ गए, इनके घर है, तो ड्रोन फ्लाई किया हुआ था, ड्रोन देख के सारे अट्रैक्ट होके आ गए। अब हम लोग मिलके केला खा रहे। अब मेरे पास 2 फ्रूटी हैं, अब हम इतने सारे कैसे पियेंगे? मिल बांट के लो पियो, फिर 1-1 2-2 घुट मारो तुम सारे। मेरे को प्यास लग रही थी, बच्चे घर से पानी की बोतल लिया है, पानी पीते हैं। ऐसा करे से हम दोनों ने इसलिए करो सब यार बगल वाले को पूरा गोड़ भी ले तो पूरा पीछे दा होता घिंचो दे लगा देगा इतना लगा है इतना। तो भैया हमने खाना पीना खा लिया है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। बच्चे जा चुके हैं, बच्चे बहुत खुश हो गए मिलके। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, टाटा बाय बाय बोलते इस जगह को। इसूजू होती मैं नहीं पहुँच पाता, मेरे को ऊपर मेन रोड पे छोड़नी पड़ती। बाइक थी तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। ये देख रहे हो, यहाँ तक आ रखा है पूरा पानी। अरे 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 भैया ब्रेक मारने पड़ेंगे, बड़े बड़े गड्ढे हैं और बाइक में लगे हुए हैं अलॉय व्हील। पता लग रहा है अलॉय बैंड हो गया, तो भैया पूरी रात यहीं बितानी पड़ जाएगी। और ये देखो मेरे लेफ़्ट साइड में क्या नज़ारा है। अभी थोड़ी सी आगे जाके और मैं दिखाता हूँ आपको। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल। उत्तरकाशी तक ये वाला रोड ऐसा बना हुआ है, बिल्कुल बढ़िया। आप अपनी गाड़ी को फुल भगाएंगे, लेकिन उत्तरकाशी के बाद आपका रास्ता हो जाता है नैरो, सिंगल लेन हाईवे हो जाता है, वहाँ देख के चलाना पड़ता है। वैसे तो इस रूट में ना ऑफ रोड के मतलब लैंडस्लाइड जोन के बहुत सारे पॉइंट पड़े हैं, लेकिन जो ये वाला पॉइंट है ना, ये सबसे बड़ा है। इसके ऊपर अभी ये ब्रिज बनाया जा रहा है और अभी जो स्ट्रगल है वो देखना आप। वो जो शुक्र है बारिश नहीं पड़ी, अगर कीचड़ होती तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। ऐसे पॉइंट में ही ना अपने हैंड्स का ज़्यादा यूज़ होता है, रिस्ट जो है अपनी ज़्यादा यूज़ होती है। ऐसे में ही बैलेंस बनाना पड़ता है, यहाँ दिक्कत होती है बस। काम चालू है, अपनी व्लॉगिंग भी चालू है। अभी इसको डबल स्टैंड पे लगाया है और पता है कि कैसे लगाया है। तो इसकी चेन थोड़ी लूज़ हो गई है, तो चेन टाइट करा रहे हैं और उसको क्लीन करके लूप करा देता है, क्योंकि बाइक में ये काम हर 300 किलोमीटर में होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। पीछे वाले टायर में टायर प्रेशर तो पूरा था, लेकिन आगे वाले में 20 था, तो इसको अब हम लोग 34 कर देना भैया, 34-35 कर देना। तो अपनी गाड़ी डबल स्टैंड पे लगी हुई है और आगे से बहुत ज़्यादा उठी हुई है और हम लोग ऐसे खड़े हैं, तो इसे उतारने के लिए भैया की हेल्प लेनी पड़ रही है। थैंक यू भैया, एक काम तो डन हो गया। जब भी आपकी चेन लूज़ हो जाती है ना बाइक के अंदर, तो पिकअप ख़त्म हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा लगता है, वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगती है। अभी पिछले 30 किलोमीटर से मुझे वही फील हो रहा था, तो बस मैं शॉप देख रहा था कि कोई ऑटो शॉप मिल जाए तो काम करा ले। अब बिल्कुल स्मूथ चल रही है। जैसे ही मैं रेस दे रहा हूँ, क्विक रिस्पॉन्स आ रहा है अब। Train ride just to see you, ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. भाई साहब, कभी कभी ना कुछ ब्रेक ऐसे लेने पड़ते हैं कि खुद की वजह से भी, और कभी कभी नेचुरली लेने पड़ते हैं। तो अभी मैं राइड कर रहा था, बिल्कुल रोशनी थी, उजाला था, और सडनली एकदम से अंधेरा हो गया, तो आंखों पे ना ऐसा लोड पड़ा कि देख सकते हो पूरी रेड हो रही है। राइड करने में थोड़ी सी परेशानी होने लगी थी, तो इसलिए भी मैंने ले लिया ब्रेक। और अभी बज गए 7। हम लोग हैं ऋषिकेश से लगभग 40-45 किलोमीटर पहले। ऋषिकेश के बाद से हो जाएगा बिल्कुल प्लेन रास्ता, फिर पहुंचेंगे दिल्ली। आज नाइट राइड उतनी नहीं हो पाएगी पहाड़ों के अंदर जितनी हमेशा करते हैं, थोड़ी सी हो पाएगी,
जितनी भी होगी चलो आज आपको दिखाई दूंगा। तो भूख लग रही थी, मैंने यहाँ पे सीधा खाना ही ऑर्डर कर दिया। अभी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद चाय पक्का पियेंगे। फाइनली पेट भर गया, खाना पीना खा लिया। पता है उत्तराखंड की सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि यहाँ इस वाले रूट पे नहीं, आप उत्तराखंड में कहीं भी चले जाओ आपको ना थाली मिल जाती है और बहुत रीज़नेबल प्राइस होता है। दूसरी चीज़ पूरा खाना फ्रेश बना होता है, हाथ के हाथ गरम बना के आपको खिलाते हैं और वो भी पेट भर। आप कितनी बार भी ले सकते हो। अभी मैंने जितनी बार भी थाली खाई है तो कहीं मेरे को 60 रुपीज़ की मिली है, कहीं मेरे को 70 की मिली और यहाँ पे मेरे को 80 रुपीज़ की मिली और खाना एकदम फ्रेश गर्मा गर्म। तो बहुत बेस्ट लगता है मेरे को ये उत्तराखंड में ये वाला पार्ट। बाकी अभी अपन निकल रहे हैं, यहाँ से रह गया 285 किलोमीटर। 5 घंटे 49 मिनट की हमारी जर्नी है। गूगल माता कह रही है कि तुम 2:18 पे पहुँच जाओगे रात के, अगर कंटिन्यू चलते हो तो। बाकी अगर ब्रेक लोगे तो वो एक्स्ट्रा टाइम रहेगा। तो देखते हैं 2:15 बजे हम लोग पहुंच पाते हैं नहीं, किस हिसाब से बाइक खींचते हैं। और ये 288 किलोमीटर क्या कवर होगा या फिर बीच में होटल लेके रेस्ट करना पड़ेगा। सिंगल लेन हाईवे पे ड्राइव करने में, राइड करने में दिक्कत ये होती है कि जैसे ये शार्प कट आता है ना, अभी देखना जैसे हम लोग लेफ़्ट ले रहे हैं तो लेफ़्ट ले रहे हैं ना, हमें लेफ़्ट साइड का नहीं दिखता, हमारी रोशनी जाती है बिल्कुल स्ट्रेट। अगर यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है, कोई पत्थर पड़ा है तो वो हमें दिखेगा नहीं। अब दूसरी चीज़, और ये अपोजिट से जैसे लोग आ रहे हैं, सब ने हाई बीम ऑन की हुई है तो भैया बहुत दिक्कत होती है चलाने में। मैं अपनी फॉग लैम्प चालू नहीं कर सकता क्योंकि मैंने करी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो अभी हाईवे पे हम लोग अकेले चल रहे हैं, कोई भी नहीं है और फुल अंधेरा है। देख रहे हो, कुछ भी नहीं दिख रहा है। जहाँ जहाँ ये रोशनी पड़ रही है ओनली वहीं पर मेरे को नज़र आ रहा है। नीचे की मैं ज़रा फॉग लैम्प चालू करता हूँ, ये देखो। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग कहाँ राइड कर रहे हैं। फॉग लैम्प मैंने ऑन किया है तब मेरे को साइडों का दिख रहा है, अदरवाइज मेरे को साइडों का दिख ही नहीं रहा था। फाइनली पहुंच गए हम लोग ऋषिकेश और पहाड़ों से उतर गए और रात के बज रहे 9:30। बिल्कुल सही समय पे हम लोग उतरे हैं। थोड़ा सा और जल्दी उतर सकते थे लेकिन ये बिल्कुल सही टाइम है। अब हमें लोकल ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर रह गया है हरिद्वार। तो हरिद्वार वाला हाईवे एक बार लग जाए फिर तो बस भागते चलेंगे हम लोग। ओहो राइडर। तो टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है, 1:11 और हमें गूगल माता ने टाइम दिया था 2:20 का। वो भी मैंने न्यू दिल्ली डाला था तब दिया था मैंने। अभी घर का तो इसमें आधा घंटा और प्लस कर दो यार। यहाँ पे बिल्ली देखो, ओए सोया नहीं अभी।